मैं तो लाख इख्तलाफ हूँ मेरे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से। मैंने पिछले दोनों असेंबली के बाहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कॉम्प्लीमेंट किया MKM को कि हमारे इतने इख्तलाफात थे। जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में थी तो निसार खोड़ो साहब अपोजिशन लीडर थे, कभी इस तरह की रिवायत सिंध असेंबली में नहीं थी। जब कायम अली शाह साहब और मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर बने तो फैसल सब्ज़वारी साहब अपोजिशन लीडर थे, जाम मदद अली मरहूम अपोजिशन लीडर थे, ख्वाजा इदारुल हसन अपोजिशन लीडर थे। इस तरह की अनफॉर्चुनेट रिवायत कभी इस्टेब्लिश नहीं हुई। तो ज़रा सा मेरे ख़्याल में हमको सोचने की ज़रूरत है कि माजी की तमाम रंजिशों के बावजूद इस तरह का अनफॉर्चुनेट माहौल सूबाई सिंध की असेंबली में नहीं हुआ। कब हुआ? 2018 के बाद में हुआ। 2018 से पहले कौन लोग थे और 2018 के बाद क्या तब्दीली आई आपको पता है। मैंने कतई तौर पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जो शहर के साथ किया है, मैंने उसकी तारीफ़ नहीं की। मैं तो उसका बहुत बड़ा नाक़िद हूँ और नाक़िद रहूँगा इंशाअल्लाह। मैंने उनके असेंबली में जो किरदार था, जो कि मुहज़्ज़ब किरदार था, उसकी मैंने तारीफ़ की और मैं तारीफ़ करता रहूँगा। बिकॉज मैं समझता हूँ जो अच्छी चीज़ होती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि जो लोग मुतासिर हो रहे हैं इससे या मुतासिर हो चुके हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से, उनको मुतबादिल ज़मीन दी जाए। जिनका 80 गज़ का प्लॉट था उनको 80 गज़ की ज़मीन दी जाए ताकि वो ज़मीन पर कुछ कंस्ट्रक्शन करके अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को वहाँ बिठा सकें। सिमिलरली जिस तरह कुछ बिल्डिंग्स के हवाले से बात होती है कि जी ये कमर्शलाइजेशन गलत हुई थी, मैं बार बार ये ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ कि कमर्शलाइजेशन माजी की हुकूमतों ने की थी, किसी एक वर्द ने नहीं की, हुकूमतों ने की। उन पॉलिसीज़ को अदालत में चैलेंज किया गया। जब अदालत में चैलेंज हुई वो पॉलिसी, तो अदालत ने उस पॉलिसी को इंडोर्स किया और इंडोर्स करने के बाद वो प्लॉट्स कमर्शियल हो गए और जब कमर्शियल हुए तो कमर्शियल तामीरात वहाँ पर कर दी गई। अब 2004-05 में जो कमर्शलाइजेशन हुई, जिसके नतीजे में तामीरात हुई, 2021 में वो बिल्डिंग गिरा देना, मैं समझता हूँ मामलात का हल नहीं है। जो लोग उससे मुतासिर होंगे वो भी शहरी हैं, हमारे अपने हैं, उनको भी लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गालिबन इस्लामाबाद में जो 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की बिल्डिंग है उसको रेगुलराइज़ किया था ना, और इस एंगल से किया था कि इसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है, तो इसलिए बिल्डिंग को गिराना हल नहीं होगा। कोई पेनल्टी पे करें और उसको रेगुलराइज करा लिया जाए। जो बार बार नस्ला टावर के हवाले से बात की जाती है या अलादीन वाटर पार्क में जो दुकानों को मिसमार किया गया है, अगर कोई शख्स लीज को वायलेट कर रहा है, जैसे कि अलादीन वाटर पार्क के हवाले से बात की जा रही थी, तो मैं समझता हूँ जो लोग वहाँ रोज़गार कर रहे हैं उनसे वो रोज़गार छीन लेना मौजूदा मुश्किल माली हालात में भी सलूशन नहीं है। सलूशन निकालने की ज़रूरत है और हम सबको मिल बैठकर कोई सलूशन निकालने की ज़रूरत है। खान साहब हमारे कहते हैं वज़ीर आज़म के दो नहीं एक पाकिस्तान। तो अगर इस्लामाबाद में रेगुलराइजेशन हो सकती है तो हमारे कराची में क्यों नहीं हो सकती, हमारे हैदराबाद में सखर में क्यों नहीं हो सकती। तोड़ देना, गिरा देना सबसे आसान चीज़ है, लेकिन किस तरीके से आप चीज़ों को ठीक करके, स्पिरिट हमारा ये होना चाहिए। जो माजी की ख़राबियाँ हैं हम सब उस बात से इत्तफाक़ करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं शहर के अंदर, बड़े लोगों ने शहर के साथ ज़्यादती की, लेकिन उस ज़्यादती को ठीक करने के लिए आप और ज़्यादतियाँ शहरियों के साथ हुकूमत नहीं कर सकती। हमारे लिए मसला है ये। हमारा जो ह्यूमन एंगल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के लिए। हम अदालत के फ़ैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन एहतराम के साथ साथ हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो कन्वे कर सकते हैं। इज़हार राय की तो इजाज़त है, तो हम इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करेंगे और कोई वे आउट निकालने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है कल का वाक़या, नहीं होना चाहिए था, अफसोसनाक है। लेकिन शायद कुछ लोगों को की टास्क ही यही है कि माहौल को कैसे ख़राब किया जाए। किसी भी मुअज़्ज़ज़ मेंबर को आने से नहीं रोका गया सिवाय उन 8 के जिनके ऊपर स्पीकर साहब की रूलिंग थी। तो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ये कौमी असम्बली में बात की ना कि अगर कौमी असम्बली का स्पीकर कुछ फाजिल मेंबरान को बैन करता है उनकी एंट्री को, तो उस पर तो कोई इस तरह का एहतजाज नहीं होता, दीवारें नहीं फैलांगी जाती, दरवाजे नहीं फैलांगे जाते, कोई माहौल ख़राब नहीं किया जाता। लेकिन वही स्पीकर की जो सियासी जमात सूबाए सिंध में है वो यहाँ पे माहौल ख़राब करने की कोशिश करती है। मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट है, गलत है, नहीं होना चाहिए था, शर्मनाक है। थोड़ी सी PTI के दोस्तों को अपने किरदार को तसी करने की ज़रूरत है। मुझे अंदाज़ा है कि हलीम आदिल शेख साहब को अफसोस है कि वो अपने नैब के केस को नहीं रोक पाए,
मुझे अंदाज़ा है कि हलीम आदिल शेख साहब को अफसोस है कि बहैसियत अपोजिशन लीडर वो तकरीर नहीं कर पाए। उन्होंने बड़ा 3-4 घंटे की तकरीर अपनी बनाई हुई थी, लेकिन इसकी गलती उन्हीं के ऊपर आयद होती है। क्यों? क्योंकि तय हुआ था कि 5 रोज़ डिबेट की जाएगी, हुकूमत भी करेगी, अपोजिशन भी करेगी। जब हम कर रहे थे तो ये लोग एहतजाज कर रहे थे, जब ये लोग तकरीर कर रहे थे हमने एहतजाज नहीं किया।